फाइनली 26 सितंबर को हैमस्टर लिस्ट होने जा रहा है और यह बात हैमस्टर ने खुद अपने टेलीग्राम और अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर अनाउंस कर कर बताया है कि 26 ऑफ सितंबर यानी कि आज से पूरे एक महीने के बाद हैमस्टर की लिस्टिंग होगी और उम्मीद है कि हर एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज हैमस्टर को लिस्ट करेगी और उम्मीद यह भी है कि हैमस्टर का एयर ड्रॉप डॉग्स के एयर ड्रॉप से भी बड़ा होगा। पिछले लगभग 5 महीनों से हम कॉन्टिन्यूसली टैप कर कर हैमस्टर टोकन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। हैमस्टर टोकन्स के ऊपर हमने बहुत सारे टोकन्स को कलेक्ट किया। हैमस्टर एप्लीकेशन के ऊपर गेमिंग का प्रोसेस आया, कीज को कलेक्ट करने का ऑप्शन आया, अभी स्पिन को करने का ऑप्शन आया और हमने हर एक टास्क को यहां पर कंप्लीट किया केवल इस उम्मीद में कि हैमस्टर लिस्ट होगा। बट हैमस्टर कॉन्टिन्यूसली अपनी लिस्टिंग को पोस्टपोन करता जा रहा था और अब जाकर हैमस्टर ने खुद अनाउंस किया है कि 26 ऑफ सितंबर को हैमस्टर लिस्ट होगा और यह हर एक बड़ी एक्सचेंज, चाहे वो बायबिट है, चाहे वो बाइनांस है और चाहे वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX है, हर एक एक्सचेंज के ऊपर यहां पर हैमस्टर हमें मिलेगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हैमस्टर एयर ड्रॉप आप सबसे बड़ा तभी कमा पाएंगे, यानी कि उस एयर ड्रॉप का सबसे बड़ा फायदा आपको तभी हो पाएगा अगर आप हैमस्टर टोकन्स को सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करें और सबसे पहले बनने वाली 15 मिनट की कैंडल में उससे सेल कर कर वहां से एग्जिट कर गए तो हो सकता है कि ये एयर ड्रॉप आपका बहुत बड़ा हो जाए। ये दावा करना कि ये एयर ड्रॉप 50,000 का होगा, लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 4 लाख का होगा, गलत होगा। बट ये एयर ड्रॉप नॉट कॉइन, ये एयर ड्रॉप डॉग्स के भी बड़ा होने वाला है। बट इन सारी की सारी चीजों के लिए आपको एयर ड्रॉप के जो टोकन्स मिलेंगे, यानी कि आपके पास जो अभी टोकन्स पड़े हुए हैं, इन्हें आपको ट्रांसफर करना होगा अपने वॉलेट्स में जो कि एक्सचेंज के वॉलेट्स हैं और उसके लिए आपको चाहिए गैस फीस और गैस फीस आपको टन टोकन में यहां पर पे करनी होगी। और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, टेलीग्राम कम्युनिटी के लिए और इंस्टाग्राम कम्युनिटी के लिए ये एयर ड्रॉप बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, जहां पर मैं आपको टन की गैस फीस बिल्कुल फ्री में दूंगा। आपको सिंपली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पर मैं कैंपेन्स देता जा रहा हूं। आप सिंपली वहां पर आए, एक फॉर्म को फिल करें जहां पर आपको अपना टन का एड्रेस मुझे देना है सो दैट मैं आपको सक्सेसफुली आपको गैस फीस टन टोकन में आपके वॉलेट में पहुंचा पाऊं, जो कि आप यूज करेंगे अपने हैमस्टर टोकन्स को ट्रांसफर करने के लिए एक्सचेंज के वॉलेट में। अब बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है कि सर कौन सी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। देखिए, अगर तो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 एक्सचेंजेस के अकाउंट दिए, पहला बायबिट और दूसरा दिया है मैंने BingX का। इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर आज ही अपना अकाउंट बनाएं और KYC करवा कर रख लें, क्योंकि यहां पर हैमस्टर लिस्ट होते ही बड़ा पंप होगा। बट अगर आप अपना पैसा हैमस्टर से कमाया हुआ एयर ड्रॉप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं पैसा, तो आपका अकाउंट CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर जरूर होना चाहिए। CoinDCX एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली क्लिक करें, रजिस्टर्ड करें, KYC मांगेगा, KYC दे दें और अगर कर सकते हैं तो 500 से लेकर 1000 रुपए का डिपॉजिट वहां पर कर लें। वहां का टन का एड्रेस मुझे दे दें, मैं आपको गिव अवे के तौर पर एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए टन की गैस फीस भेज दूंगा। बट CoinDCX के ऊपर अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा तो हम वहां पर सबसे पहले टन टोकन्स को भेजकर अपने एयर ड्रॉप को क्लेम कर पाएंगे और जैसे ही क्लेम करेंगे वो सारा का सारा अमाउंट INR में होगा और विद इन 2 सेकंड्स के अंदर अंदर वो जो 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर द अमाउंट इज, जो भी उस एयर ड्रॉप में हमें मिलती है, वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर होगी। यानी कि आपको 3 एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बनाना है, पहला बायबिट, दूसरा BingX और अगर इंडियन बैंक अकाउंट में पेमेंट चाहिए और इमीडिएट चाहिए तो CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाना है। टन की गैस फीस आपको मैं दूंगा और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर कर अभी रजिस्टर्ड कर लें। हैमस्टर का इंतजार बहुत लंबे समय से था और ये खुशी के पल मुझे लगता है कि हर एक यूजर तक पहुंचने चाहिए। तो हर एक व्यक्ति जो हैमस्टर में काम करता है, हर एक व्यक्ति जिसने हैमस्टर में कॉन्टिन्यूसली टोकन्स को कलेक्ट किया है, गेम खेलकर पॉइंट्स कमाए हैं, की कलेक्ट्स की है और अभी स्पिन के ऊपर काम कर रहा है,
उस व्यक्ति तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंच जानी चाहिए। अब मैं बात करूंगा वजीरेक्स को लेकर। वजीरेक्स ने यहां पर सिंगापुर हाई कोर्ट में मोरेटोरियम एप्लीकेशन को मूव किया है, यानी कि कंपनी की बैंकरप्सी के लिए, कंपनी डिल्यूशन के लिए यहां पर फाइल किया है। बट इसी बीच में कॉइन स्विच ने वजीरेक्स को यहां पर सू किया है, क्योंकि वजीरेक्स के जो पास फंड्स थे उसमें से टोटल फंड्स में से 2% फंड्स कॉइन स्विच कंपनी के थे, जहां पर कुछ अमाउंट 12.4 करोड़ रुपए आईएनआर में थे, लगभग 28.7 करोड़ रुपए ERC20 टोकन्स में थे और अराउंड 39.9 करोड़ रुपीस अलग अलग बाकी टोकन्स में वजीरेक्स के पास पड़े हुए थे। अगर ये टोटल अमाउंट की बात करूं तो लगभग 80 से लेकर 85 करोड़ रुपए कॉइन स्विच के वजीरेक्स के पास पड़े हुए थे, जहां पर वजीरेक्स की तरफ से अभी कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा। और अब यहां पर कॉइन स्विच डायरेक्टली कोर्ट में मूव कर गया है अपने फंड्स की रिकवरी के लिए। कॉइन स्विच ने यहां पर यह भी कहा है कि इस वजह से जो उनके फंड्स वजीरेक्स के ऊपर फंसे हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर कॉइन स्विच सारी की सारी चीजों को मैनेज कर रहा है फंड्स को। बट हां, वजीरेक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारी भी एक कम्युनिटी है, इनर कम्युनिटी, जो कि वजीरेक्स के ऊपर काम करती थी। अब उन्होंने भी यहां पर डिसीजन लिया है और अगले लगभग 10 से लेकर 12 दिनों में ये भी FIR और फर्दर कोर्ट में यहां पर मूव करने वाले हैं। अगर आप भी यहां पर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं वजीरेक्स के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको क्लिक करें और डायरेक्ट मुझसे बात करें। हम अगर कुछ मिलकर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। तीसरी अपडेट आ रही है यहां पर गोल्ड की तरफ से। फाइनेंशियल मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऑल टाइम हाई लगा रही है और इसी बीच में गोल्ड ने भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगभग $2516 के आसपास का लगाया है। और 2024 में लगभग 24% के आसपास मार्केट गोल्ड की पंप हुई है। और माना यह जा रहा है कि नवंबर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस में, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में भी एक अच्छा खासा उछाल आएगा। चाहे बिटकॉइन $65,000 से $58,000 आ गया, चाहे बिटकॉइन $74,000 लगाकर बॉटम $52,000 लगा गया, बट ETF कंपनीज कॉन्टिन्यूसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहां पर बिटकॉइंस को बाय कर रही हैं, इथेरियम्स को बाय कर रही हैं। एंड दे नो कि आने वाले टाइम में, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हम बुल रैली को कंसीडर कर सकते हैं और चाहे लॉन्ग टर्म में 10 से लेकर 12 साल, यानी कि अब से जब 3 से लेकर 4 हाविंग और हो जाएंगी और टोटल लगभग 7 से लेकर 10 हाविंग्स हो जाएंगी, मार्केट बिटकॉइन की बहुत बड़ा पंप करेगी। और अगर आपने अभी भी बिटकॉइन, इथेरियम और अदर अच्छी ऑल्ट कॉइंस को कंसीडर नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि यहां पर मार्केट आपको दोबारा दूसरा चांस नहीं देने वाली। अगली खबर आ रही है वितालिक बुतेरिन की तरफ से, जो कि इथेरियम के डेवलपर है। यहां पर इन्होंने एयर ड्रॉप्स को बहुत ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताया है प्रोजेक्ट्स को हाइप क्रिएट करने के लिए, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़े मास तक पहुंचने के लिए। वितालिक बुतेरिन का यहां पर कहना है कि प्लान फॉर फेयर क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स, और यहां पर उन्होंने लगभग 3 पॉइंट्स में एक ही चीज बताने की कोशिश की है कि अगर कोई प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप करता है और ZK रोलअप्स का यहां पर इस्तेमाल करता है, ZK टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल करता है, जीरो नॉलेज जिसको बोल देते हैं, और भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जहां पर फेयर क्रिप्टो एयर ड्रॉप अगर होता है तो वो एक क्रिप्टो, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए एक सबसे बेस्ट टूल है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे बड़ी। नवीडिया पिछले 1 साल के अंदर अंदर लगभग 122% का प्रॉफिट बनाया है। और आपको पता है कि एनवीडिया काम क्या करती है। एनवीडिया बनाती है ग्राफिक कार्ड्स, और एनवीडिया कंपनी ग्राफिक कार्ड्स जो बनाती है वो यूज होते हैं एआई टेक्नोलॉजी के लिए। अभी एनवीडिया का ग्रोथ भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि एआई में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एआई में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। मेरी पीछे वाली इमेज भी एआई के माध्यम से ही जनरेट हुई है। अब यहां पर अगर एआई कैटेगरी मूव कर रही है तो 4 ऐसे प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। पहला है नियर प्रोटोकॉल, एआई कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, $7-8 के आसपास चला गया था, 4-4.5 के आसपास चल रहा है। दूसरा है रेंडर, अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट की डी लिस्टिंग हुई, फिर लिस्टिंग हुई। ये प्रोजेक्ट अराउंड $6 के आसपास चल रहा है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस प्राइस, 3 से लेकर 4 प्रोजेक्ट्स के कंबाइन में FET प्रोजेक्ट यहां पर बना है जिसका प्राइस 1.22 चल रहा है, बट आने वाले दिनों में ये प्राइस लगभग 10 से लेकर $12 तक मूव कर सकता है। और लास्ट में मेरा फेवरेट एआई प्रोजेक्ट अर्कम, जो कि ऑन चेन डाटा को ट्रैक करते हैं और अराउंड $1.12 के आसपास चल रहा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत कम प्राइस है अर्कम का एज कंपैरिजन टू मार्केट, एज कंपैरिजन टू कम्युनिटी, एज कंपैरिजन टू टेक्नोलॉजी, एज कंपैरिजन टू टीम साइज, एज कंपैरिजन टू मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीजें। अर्कम एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं हम टेलीग्राम के CEO की।
टेलीग्राम के सीईओ को जेल से रिहा कर दिया गया है, यानी कि वो बेल के ऊपर बाहर आ गए हैं फ्रांस की जेल से। वर्ल्ड से, रशिया से, यूएई से, टेलीग्राम, बहुत सारी अलग अलग जगहों से बहुत बड़ा प्रेशर यहां पर फ्रांस के ऊपर बना और अब फाइनली फ्रांस ने यहां पर टेलीग्राम के सीईओ को रिलीज कर दिया है। बट यहां पर उन सीईओ ने अराउंड 5.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का बेल बॉन्ड यहां पर भरा है और उनके ऊपर कंडीशंस है कि वो कंट्री लीव नहीं कर सकते, उन्हें फ्रांस ही में रहना होगा। और दूसरी कंडीशन है कि एक हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन जाकर अटेंडेंस देनी होगी। और आने वाले दिनों में ये केस किस ओर जाता है अभी कह पाना मुश्किल है, बट इसके चक्कर में जिन लोगों ने टन टोकन को इग्नोर कर दिया, बेचना स्टार्ट कर दिया, वो डेफिनेटली रिग्रेट फील करेंगे। टन टोकन को मेक श्योर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा ही रखिएगा। अगली खबर आ रही है कार्डानो की तरफ से। कार्डानो के जो ऑनर है मिस्टर चार्ल्स, वो फाउंडर पिछले कई दिनों से मिल नहीं रहे, लापता है। हालांकि मैंने आज से 5 से लेकर 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था एडीए के ऊपर, जहां पर मैंने इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करने की बात कही थी। और अभी इनका ना मिलना एक प्रोजेक्ट के लिए एक बैड लक है और आने वाले दिनों में इसके खामियाजे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के प्राइस को भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों तक इनकी कोई खबर नहीं आती तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा कि एडीए में से फॉर द टाइमिंग डेफिनेटली यहां से एग्जिट कर जाए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है बाइनांस की तरफ से। खबर आ रही है कि बाइनांस ने पैलेस्टीन के जितने भी यूजर्स थे उन सब के अकाउंट्स को वहां पर फ्रीज कर दिया है। और यहां पर एक चीज और रोटेट हो रही है कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, यानी कि हमें अपने फंड्स एक्सचेंजेस के ऊपर रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी मनमर्जी चलती है और किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के फंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। वहीं पर बाइनांस ने खुद ट्वीट कर बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के द्वारा पेड कैंपेन चलाया जा रहा है बाइनांस को बदनाम करने के लिए। बाइनांस ने कुछ पैलेस्टीन लोगों के फंड्स को डेफिनेटली ब्लॉक किया है, बट वो उन्हीं अकाउंट्स को ब्लॉक किया है जो अकाउंट्स टेरेस्ट्रियल फंडिंग के लिए या फिर टेरेस्ट्रियल यूजेस के लिए वहां पर यूज हो रहे थे। बट हर एक पैलेस्टीन का अकाउंट वहां पर फ्रीज नहीं हुआ। बट अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस बात को तो अभी कुछ भी यहां पर नहीं कहा जा सकता। अब एक खबर यहां पर और आ रही है, वो खबर आ रही है कि यहां पर मैटिक बाइनांस ने डीलिस्ट कर दिया है। और ना ही केवल बाइनांस में, हर एक एक्सचेंज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्रिप्टो को लेकर, वो हर एक एक्सचेंज मैटिक को यहां पर डीलिस्ट करने जा रही है। और इस डीलिस्ट का कारण कुछ और नहीं, खुद मैटिक ही है। मैटिक ने अपने जो प्रोडक्ट है यहां पर मैटिक को अब वो चेंज कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं एक नए टोकन जिसका नाम है POL के नाम से, जहां पर अब बाइनांस मैटिक को डीलिस्ट कर रहा है और एक नया टोकन जो कि खुद मैटिक का ही है POL के नाम से लिस्ट कर रहा है। और जितने भी लोगों के टोकन्स अगर एक्सचेंजेस के ऊपर पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली POL में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर टोकन्स पड़े हुए हैं आपके सॉफ्टवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स में, यानी कि जिसे हम हॉट वॉलेट्स बोल देते हैं, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर आपके फंड्स पड़े हुए हैं आपके कोल्ड वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में, तो वो फंड्स आपको खुद से यहां पर कन्वर्ट करने होंगे या फिर आप आज ही उन्हें डिपॉजिट कर ले एक्सचेंजेस के ऊपर, सो दैट जब भी एक्सचेंजेस उन्हें कन्वर्ट करें तो आपके टोकन्स भी यहां पर कन्वर्ट हो जाए। ये तो थी तमाम वो अपडेट्स जो कि इस समय पर क्रिप्टो मार्केट में चल रही हैं। बट अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो केवल और केवल लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए यहां पर है। चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो इथेरियम है और चाहे वो पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन मार्केट है। मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट नेगेटिव कभी हुई ही नहीं। मार्केट केवल मैनिपुलेट की जा रही है वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जब ये मार्केट यहां से चलती 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 इस कैमरे के फ्रेम से भी बाहर चली जाएगी, तब किसी के पास हो ही ना। वीक हैंड्स, जो कमजोर लोग हैं, वो पहले ही एग्जिट कर चुके हो। इस वजह से इस समय पर मार्केट में बने रहिएगा। और हैमस्टर की लिस्टिंग 26 अगस्त को होने वाली है, 26 सितंबर को होने वाली है, इसको भी नोट कर रखिएगा। और तीनों एक्सचेंजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज ही क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें, मेरे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर एक फॉर्म को भरें, आपका जो टन का एड्रेस है मुझे भेजें, मैं आपको गैस फीस भेजूंगा, सो दैट आप अपने टोकन्स को हैमस्टर एप्लीकेशन से एक्सचेंजेस के ऊपर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर पाए। और उसके लिए जो गैस फीस चाहिए वो हम अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री में देंगे। इस वीडियो को आग की तरह वायरल करें उन सब लोगों के साथ जिन्होंने हैमस्टर के ऊपर टोकन्स को कलेक्ट किया है, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कुछ भी कमी पेशी रह गई है तो कमेंट कर बताइएगा। 5 मीम टोकन्स जो कि ट्रॉन के ऊपर बड़ा हल्ला कर सकते हैं आने वाले दिनों में,
उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना ली है। अगर उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो एक बार लिखे 5 मीम कॉइन्स, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप कितने एक्साइटेड है उस वीडियो के लिए। और अगर आपके पास कोई मीम टोकन है तो उसके बारे में भी कमेंट कर दें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटा भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।